हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 साइंस का जो है सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब कराया जाएगा जो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का है। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक लवण। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 को भी देख लीजिएगा वीडियो ख़त्म करके, या अभी ही आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग चैप्टर 1 को देख सकते हैं और पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। पहले हम 13 पढ़ाए थे, फिर एक, आज 2 पढ़ा रहे हैं। 3 चैप्टर हो गया आपका, 13 में 3 चैप्टर हो गया, तो आपका 10 चैप्टर बाकी रहा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें। जिसको एग्जाम में कम से कम फर्स्ट डिवीज़न करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। स्कूल का ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जो क्लास 10 का है। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक लवण। थोड़ा बता देते हैं अम्ल क्या है। अम्ल एक पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और ये क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार क्या है? क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होगा और ये उल्टा करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा। लवण माने नमक होता है, अम्ल का अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे बोलते हैं लवण। तो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारक लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा है और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो सब और कुछ परिभाषा। समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला है, प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस पेपर, और इसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन के पौधे से। याद रखिए, हल्दी कैसा है? हल्दी भी प्राकृतिक है, लिटमस पेपर भी प्राकृतिक है, उड़हुल का फूल भी प्राकृतिक है। पीएच क्या है? ये सूचक है, सार्वत्रिक सूचक। पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। एक स्केल आता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। इसका परास होता है 0 से 14 तक। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 होता है उदासीन। संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक मतलब जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, तो फिनोप्थिलीन और मेथाइलोनेरेज दोनों होगा। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर और नींबू का रस, उड़हुल का फूल, और संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। इंपॉर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। वर्मा प्रेस या गैस यही है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला क्षार करेगा और नीला को लाल, नीला को लाल, यह लाल से याद रखिएगा अम्ल, लास्ट में लाल है तो अम्ल है, लौ है तो अम्ल, इस तरह याद रखिएगा। तो नीला को लाल अम्ल करेगा और लाल को नीला क्षार करेगा, याद रखिएगा। ये दिए गए पदार्थ में कौन गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है? प्याज। गंधी सूचक क्या है? कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसका गंध स्वाद बदल जाता है अम्लीय क्षारीय माध्यम में, उसी को बोलते हैं गंधी सूचक। जैसे प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है। प्याज के हाथ से कुछ दूसरे चीज़ को आप लोग छुइएगा तो वो भी प्याज जैसा सेंड करने लगता है। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है, हमारे लोग का आमाशय में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनमें से कौन दुर्बल क्षार है? तो एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको एसिटिक या इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इनमें से कौन क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, देखो यहाँ पे लिखा गया है D नंबर। इनमें से कौन लवण है? तो NaCl, NaCl ये लवण है। प्रबल क्षार क्या है? प्रबल मतलब होता है हार्ड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन दुर्बल क्षार है? दुर्बल क्षार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg हॉल्टवाइज OH2। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? जठर रस, जो हम लोग का आमाशय में पाया जाता है HCl, उसी में। अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। मतलब अम्ल को जल में मिलाएंगे तो टूट के हाइड्रोजन आयन बनाएगा। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है OH-, अम्ल में H+, क्षार में OH-। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? ये लीचेन, लाइकेन, अभी तुरंत बताएं, लाइकेन, उसी को लीचेन बोला जाता है। आज थोड़ा आपको डीजे का आवाज़ आता होगा थोड़ा, तो उसको मैनेज कीजिएगा क्योंकि गांव में शादी है और हम वीडियो बना रहे हैं बगल में। थोड़े घर के बाद थोड़ा आवाज़ आता होगा क्योंकि माइक लगाए हैं हम। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाता है? क्षारक क्षार सॉरी। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बने। आगे अभी बताया जाएगा थ्योरी सेक्शन में। ए में अम्ल है, ए में क्या है? बी में अम्ल है, लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड जल है, तो ये कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट में अम्ल मिलाते हैं तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है।
निम्न में से किस पदार्थ में नीला लिटमस पेपर डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो नीला लाल कौन करता है? अम्ल करता है, लेकिन अगर उसको क्षार में डालेंगे तो वो रंग नहीं बदलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे दिए गए लवण में क्रिस्टलिन कलन का जल, क्रिस्टलन का जल कौन है? तो CuSO4 इंटू 5H2O। अगर 2H2O होता तो जिप्सम होता, 5H2O को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलीकरण का जल। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग होता है? Na2CO3। ये धावन सोडा है, इसमें 10H2O लगता है, NaCO3। धावन सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। पदार्थ है ABCD, pH मान है 2, 4, 7, 14। वह पदार्थ में कौन क्षार है? 7 से अधिक pH मान क्षार होता है, तो मतलब D, क्योंकि D का pH मान 14 है। और एक चीज़ याद रखिए, जैसे ये है 7 से कम होगा तो अम्ली बढ़ते जाएगा, मतलब 6 से ज़्यादा अम्ली 5 है, 7 से अधिक क्षारी, मतलब ये इधर क्षारी बढ़ेगा। अगर 11 से ज़्यादा क्षारी पूछे तो 12। समझ गए? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारी और अधातु का अम्ली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए आप लोग? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? क्षारी और अधातु का अम्ली। धातु क्षार बनाता है, अधातु अम्ल बनाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, ये चित्र क्या दर्शाता है? ये एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो सांद्र अम्ल वाले बर्तन में लगी चेतावनी चिन्ह। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा? वो हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। इनमें से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक, मतलब जो फायरमैन यूज करता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaSCO3। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग होता है? NaSCO3। अभी तुरंत बताए, धोने का सोडा, खाने का सोडा का सूत्र है। दुर्बल असंक्षारक है NaSCO3, मतलब ये खराब होने से कुछ हद तक बचाता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, अनुपस्थित होता है। पदार्थ है ABCD, pH मान 5, 8, 10, 13। उपयोग में से कौन अम्ल है? तो 7 से कम जिसका pH मान है वही अम्ल, मतलब A का pH मान 5 है। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 14, 18। इन पदार्थ में से कौन सा अम्ल है? तो 7 से कम जो है वो अम्ल है, तो A अम्ल है। कोई भी लाल को नीला करता है, लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। तो pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक क्या है? 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 हो गया। आप लोग इस तरह समझिए। अगर आप लोग थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ना है तो वो इसमें सब है, मतलब ये पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव में सब, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। कोई विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल। तो pH मान क्या होगा? 7 से कम। तो 7 से कम क्या है यहाँ पे? 2 है। 8 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 7 तो उदासीन है, 2 होगा। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपर का उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार के लिए हम लोग एंटाएसिड लेते हैं। एंटाएसिड मैंने जो एसिड के विपरीत काम करे, जैसे जिनटेक है, इनो है, खाने वाला सोडा है जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। आपका 13 दिन में पूरा साइंस कंप्लीट कर देंगे, तो चैप्टर 1 को भी आप लोग ध्यान से देखिए। फिर एक पर्यावरण वाला बनाए हैं, वो साइंस का ही चैप्टर है 13, फिर ये बनाए, 3 चैप्टर हो गया आपका। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, नाम होगा सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3। सब सूत्र याद रखना आपको। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम है 1/2 रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। क्या है? CaCO3। चूना जल का सूत्र क्या होगा? CaOH2। चूना में मिला देंगे पानी तो बुझा हुआ चूना होगा, इसी को बोलते हैं चूना जल।
चलिए आगे देखिए, बुझा हुआ चूना CaHO2, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये ग्लूकोज है। चीनी का सूत्र C12H22O11, याद रखना आप लोग को। कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2O। बेकिंग सोडा इनमें से किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल दोनों को मिला के बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कपड़े के विरंजन के लिए उपयुक्त है, किसका प्रयोग किया जाता है कपड़ा का विरंजन के लिए? विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, तुरंत बुलाया, बेकिंग पाउडर। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को, मतलब डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में किसका प्रयोग करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है इसका CaSO4 × 1/2H2O। 56। हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर CaSO4 × 1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, माना CaSO4, सॉरी ये होगा धावन सोडा Na2CO3, इसका प्रयोग। .10H2O भी लिख सकते हैं। उस पदार्थ का नाम बताया जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? CaHO2। तनुकरण प्रक्रिया में होता है हाइड्रोजन आयन OH- की सांद्रता में कमी, H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी। किसी विलयन का pH मान 5 है तो वो अम्ल होगा, क्योंकि pH मान 7 से कम है। किसी विलयन का pH मान 10 है तो वो क्या होगा? 10 है तो क्षार होगा। निम्न में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? 13। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। उदासीन विलयन का pH मान 7। क्षारीय विलयन का pH मान होगा, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक क्या है? 9 है। कौन अधिक क्षारीय है? pH 14, जिसका pH मान 7 से अधिक है। कौन अधिक अम्लीय है? कम pH मान वाला ज़्यादा अम्लीय है, तो 2। सोडा जल अपनी सामक में NaCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित रहता है? H2SO4। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो, भूगोल तुगोल सब कंप्लीट करा देंगे हम। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, याद रखिएगा। 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक। खट्टे फल सिट्रिक, खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, ये सब में सिट्रिक। नींबू में अभी खट्टा फल, ये भी सिट्रिक। चींटी के डंक, जितना भी डंक है सब में मेथेनोइक, माने क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, क्योंकि दूध को दही में लैक्टोबैसिलस बदलता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इमली। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन, ना अम्ल ना क्षार। डिस्टिल वाटर जो है ये उदासीन विलयन है। दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। दांत का कठोरतम भाग क्या है? इनेमल। आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन कराने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? बेकिंग सोडा का विलयन का प्रयोग करेंगे। सोडियम कार्बोनेट है, क्षार है। pH स्केल का परास क्या होता है? 0 से 14 तक। हो गया आपका। सब्जेक्टिव देखिए, अम्ल एवं क्षार की परिभाषा दें। तो अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे HCl, ये टूटेगा H+ में और Cl- में। क्षार क्या है? क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो जल में घुलकर OH- देता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस तरह लिखिए, जैसे NaOH, Na+ OH- में टूटता है। अम्ल क्या है? सभी अम्लों में क्या समानता है? अम्ल बता दिए। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह पत्र नीले लिटमस को लाल करता है। सभी अम्ल में क्या समानता है? सभी अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। इमली खाने से आदमी टर्राता है तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और क्षारक में 3 अंतर भी आ सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं उसको देख के, समझ गए? अम्ल क्या है बता दिए अभी तुरंत। अम्ल के तनु विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रोनियम H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है। सूचक क्या है? वैसे पदार्थ जो हमें रंग परिवर्तन द्वारा घोल की प्रकृति की सूचना देता है उसको बोलते हैं सूचक। जैसे मेथिलोलाइन, फिनोप्थलीन प्राकृतिक सूचक भी है, ये सब संश्लेषित था। जैसे लिटमस। गंधी सूचक क्या है? जैसे प्याज।
ये सब बताता है प्रकृति। अम्ल और क्षार के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को में लवण और जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन करता है, इसलिए अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दें। अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH ये प्लस HCl ये टूटेगा NaCl में और H2O में। Ca(2) H2SO4 CaSO4 H2 मतलब 2H2O बनेगा। धातु ऑक्साइड के प्रकृति क्षारीय होता है, क्यों? तो धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि जल में घुलकर धातु ऑक्साइड क्षार बनाता है। जैसे Na2O H2O मिला 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अम्ल को तरुकृत करते समय यह क्यों सुनिश्चित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए? मतलब अम्ल को जल में मिला, ना कि जल को अम्ल में, नहीं तो छिटक के पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। जल में सान नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण छलककर बाहर आ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए क्या करेंगे? अम्ल को जल में मिलाएंगे, ना कि जल को अम्ल में। अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड हो जाए, इसको इस तरह लिख सकते हैं। वर्षा के बाद जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता। वर्षा जल में अम्ल और अन्य अशुद्धि उपस्थित होती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। चलिए आगे देखिए। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलता है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। एक शीतल पेय का pH मान 4 है। नीले और लाल लिटमस विलयन पर उसकी क्या क्रिया होगी? यह नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है तथा लाल लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल जल में घुलकर आयन मतलब धन और ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे HCl + H2O H3O + Cl-। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते। इस कारण अम्ल अपना व्यवहार नहीं करता है। अम्ल और क्षार जल में आयनित होते हैं। प्रत्येक से जल में उत्पन्न आयनों के नाम लिखें। अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन तथा क्षार जल में OH- उत्पन्न करता है। pH स्केल किसे कहते हैं? अभी तुरंत बताया। pH स्केल होता है हाइड्रोजन आयन मापते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है? ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बनने से क्या होगा? pH मान कम हो जाएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बनता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, अर्थात pH मान 6 से कम हो जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, दही और खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और पीतल और तांबा का बर्तन जो है क्षारीय प्रकृति होती है। दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाएगा, इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। देखिए यहाँ दिया है, दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। अतः यदि पदार्थ को तांबे के बर्तन में रखा जाए तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? ताज़ा दूध का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है, जिससे फटता नहीं है। बेकिंग सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडे को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्द खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनने से रोकता है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? सोडियम के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार को कोल क्षार कहते हैं, क्लोर क्षार, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, इसलिए क्लोर क्षार। NaCl नमक है, इसमें पानी मिला है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना, हाइड्रोजन गैस। समझ गए? अब आगे देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा
अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया ऊष्माशोषी है अथवा ऊष्माक्षेपी है। उपरोक्त अभिक्रिया में एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अम्ल है जैसे HCl, क्षार है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? लवण और जल, NaCl लवण है और जल क्या है? H2O। हो गया। अब आगे देखिए आप लोग, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माने खाने वाला सोडा, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। एक क्षारीय लवण है X, जिसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु उपस्थित है। इसका उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योग में होता है। इसका नाम क्या है? तो धोने का सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। यह है धावन सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जल में क्रिस्टलन करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। हो गया, ये इसका स्टेप था। अब आगे देखिए, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल दही में, मेथेनोइक अम्ल चिट्टी कदक में, इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में। इनमें से कौन सा अम्ल रहता है? खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। धोने का सोडा का 3 उपयोग। घरों में साफ सफाई के लिए धोने का प्रयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में धोने का सोडा का प्रयोग होता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में, क्योंकि देखो धोने का सोडा जो है वो कठोर जल के साथ भी झाग दे देता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आपको पता होगा एंटासिड में, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब ब्रेड और बियर बनाने में। सोडा अम्ल अग्निशामक में और औषध के रूप में, शरीर की अम्लता दूर करने में, माने एंटासिड के रूप में। तो ये याद रखना आपको। सबका रासायनिक नाम, घरेलू नाम, सूत्र और उपयोग और बनाने की विधि, ये सब याद रखना आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं खिलौने और मूर्ति बनाने में, और चिकित्सा जो है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, माने प्लास्टर करने में। घर में भी पुट्टी के रूप में प्रयोग करते हैं। किन्हीं 2 जल योजित लवण कौन है? धावन सोडा। इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। रंग होता है इसका सफ़ेद। नाम दूसरा है कॉपर सल्फेट CSO4 × 5H2O। इसका रंग होता है नीला। क्या होता है ये? इसका रंग नीला रंग का होता है। अब चलिए आगे देखिए, बड़ी डीजे बजता है रे, कुछ भी बजे, पढ़ाना जरूरी है। गाना किसको किसको सुना रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताओ तो। फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं हम ना सुनाए आप लोग को गाना। कितना गाना सुनेगा? बड़ा होगा अपने तुम लोग गाना बना लेगा। एक रंगीन लवण का नाम, सूत्र और रंग लिखे। तो नाम है कॉपर सल्फेट, सूत्र CuSO4 × 5H2O नीला, क्रिस्टलन का जल यही है। निम्न यौगिक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जल, ये सब 9 में पढ़ा होगा। H2O, धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। याद रखना, पानी मतलब धोना। बेकिंग सोडा NaCO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह याद रखिए। खाना खाने के बाद आदमी को बाय करते हैं, तो खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जल है तो जल से धोते हैं, तो धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। ये हुआ ट्रिक आपका याद करने का। अगला, निम्न का रासायनिक सूत्र लिखना आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CO, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, साधारण नमक NaCl, बुझा हुआ चूना Ca, हॉल्ट वाइज OH2, ये सिर्फ चूना होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। अगर रहे CaSO4 × 2H2O तो ये जिप्सम। निम्न का रासायनिक नाम, Ca, हॉल्ट वाइज OH2, बुझा हुआ चूना Na2CO3.10H2O, धावन सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा। निम्न का सामान्य सूत्र CaO, ये है चूना या बिना बुझा हुआ चूना, जिसको शुष्क चूना बोलते हैं। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? CaOCl2, विरंजक चूर्ण। अब आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? वाटरप्रूफ बर्तन में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक सफ़ेद चूर्ण है, ये जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल से अभिक्रिया होगा, जिप्सम बनेगा, और जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए यहाँ पे दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है। तो जिप्सम को 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पे ये जल के अणु को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह जिप्सम, इसको गर्म किए तो ये बन गया। उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने के, खिलौने बनाने में, तो उसके बाद घरों की पेंटिंग में ये सब लिख सकते हैं। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4 × 2H2 है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी नहीं मिलाएंगे जिप्सम। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना जो है इसमें क्लोरीन गैस से प्रक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, खराब कर देते हैं। विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग लिखें। कपड़ा के विरंजन में, रासायनिक उद्योग में, एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में। विरंजक चूर्ण क्या है? इसके 2 उपयोग। विरंजक चूर्ण CaOCl2 एक रासायनिक यौगिक है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह CaO2 के साथ क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनता है, माने बुझा हुआ चूना में क्लोरीन। इसका यूज क्या है? पेयजल को रोगाणु से मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में। विरंजक चूर्ण पीने वाले जल के स्रोत में क्यों डाले जाते हैं? विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। एक बेकर ने पाया कि इसके द्वारा बनाया केक कठोर और आकार में छोटा है। वह कौन सा संगठन डालना भूल गया? तो वही बेकिंग सोडा डालना भूल गया होगा। वह केक में बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। बेकिंग पाउडर NaHCO3 एक मंद खाद्य टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर टूटकर CO2 गैस, इसलिए वो ब्रेड जो है इस तरह छेद छेद जैसा दिखता है और फूल जाता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। NaHCO3 इसमें हाइड्रोजन आयन डालने पर CO2H2O और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। क्रिस्टल का जल क्या है? लास्ट क्वेश्चन। तो जब किसी लवण में जल के कुछ अणु होते हैं तो उसे क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 × 5H2O, वह क्रिस्टल के जल के 5 अणु है। 10 अणु किस में होता है? 10 अणु होता है आपका डावन सोडा में। ठीक है, आपका चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 1 जो नहीं देखे हैं आप लोग उसको भी ध्यान से देख लीजिए, समझ गए? अब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कोई कमेंट करते नहीं हैं, समझ गए? तो ध्यान से आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना। पूरा चैप्टर एक बार में बता देते हैं, आपका आधा घंटा में रिवीजन हो जाता है, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।